जब तक नैब वाले आके अपने एसेट्स डिक्लेयर नहीं करेंगे पार्लियामेंट के अंदर और हमारी कमिटीज़ के अंदर, ये जिद्दोजहद चलती रहेगी, चाहे मेरे पे जितने केस भी बनाए जाएं। और वंस अगेन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर चेयरमैन नैब ब्लैकमेल हो रहे हैं, सेनेट मौजूद है, नेशनल असेंबली मौजूद है, हमारी कमिटीज़ मौजूद हैं, आके हमें बताएं कि उनको कौन ब्लैकमेल कर। सेनेट में नैब के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। जिस मुल्क में पार्लियामेंट डर जाए, आम आदमी तो कहीं का नहीं रहेगा। लोगों को रुस्वा करने के लिए नोटिस भिजवाए जा रहे हैं। नैब की गलतियों को रोका जाए। सलीम मांडवी वाला। पूरी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने के लिए तैयार हैं। 2 नो गो एरियाज हैं, उस फॉरबिडन सिटी में जाने के लिए हम तैयार नहीं हैं। किसी जगह के ऊपर कोई एनआरओ नहीं ऑफर किया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, नहीं नेगोशिएट किया जाएगा। और दूसरा, जो एहतसाब के इदारे हैं उनके दरवाजे पे मोटा ताला डाल के एल्फी लगा के चाबी किसी और के हवाले नहीं की जाएगी। एहतसाब के दरवाजे पर ताला डालकर चाबी किसी और के हवाले नहीं कर सकते। किसी भी फॉरम पर एनआरओ नहीं दिया जाएगा। 2 इश्यूज नो गो एरिया है जहां वो नहीं जा सकते। हर मसले पर इस्तेहात और तरमीम करने को तैयार है बाबर आवान। आज हकीकत ये है कि नैब ना कानून के मुताबिक है, ना आइन के मुताबिक है, ना हकायक के मुताबिक चलता है। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है। अगर एक मुल्क में इंसाफ हो, कोई कानून हो, तो आज नैब के इदारे को बंद करके का एकतरफा निज़ाम नहीं चल सकता। दूसरों को चोर कहने वाले कटहरे में खड़े हैं। इंसाफ का तकाजा है नैब को बंद करके छुटकारा हासिल किया जाए। नैब अफसर ब्रॉडशीट से कमीशन मांग रहे थे। शाहिद खाकान अब्बासी। वजीर आजम आज लाहौर आएंगे। इमरान खान से वजीर आला पंजाब की मुलाकात शेड्यूल। सूबे के उमूर और मेगा मंसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कब्जा माफिया के खिलाफ इक़दामात से भी आगाह किया जाएगा। हुकूमत का फैसला 1 से 8वीं तक क्लासें 1 फरवरी से शुरू होंगी। इस साल बगैर इम्तिहान के किसी बच्चे को पास नहीं किया जाएगा। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की NCOC में मीडिया ब्रीफिंग। मुल्क में कोरोना का जोर, मजीद 45 अफराद की जिंदगियों के चिराग गुल। 24 घंटे के दौरान 2417 नए मरीज, 5,14,338 शहरी मुतासिर, 169। हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारी। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज की तैयारियों के लिए मुस्लिम लीग नून मुतहर्रिक। इस्लामाबाद और रावलपिंडी डिवीजन के इजलास तलब। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और राना सनाउल्लाह सदारत करेंगे। अब्बास की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और फलाह बहबूद के इक़दामात पर तबादला ख्याल। साबिक अदवार में कमजोर तबकों को जानबूझकर कमजोर रखा गया। उस्मान बुज़दार। वज़ीर सनत पंजाब की ज़ेर सदारत अहम इजलास। लाहौर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए प्लान तैयार। अहम शाहराहों को लाइट्स, फूलों और पौधों से खूबसूरत बनाया जाएगा। लाहौर पाकिस्तान का दिल, इसे साफ सुथरा बनाएंगे मियां असलम इकबाल। ई स्पोर्ट्स से पाकिस्तान में एक नया वलवला पैदा होगा। खित्ते में दिलचस्प फ्रेमवर्क का आगाज होगा। उम्मीद है हमारे बच्चे गैर मुल्की टीमों में जगह बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध अंधाधुंध हर मंजर धुंधला दिया। मोटरवे और अहम शाहराहों पर हद्दे निगाह इंतहाई कम, ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। सर्किट ब्रेकर गलत तरीके से बंद करने पे पूरे पाकिस्तान को ब्लैकआउट झेलना पड़ा। पूरी दुनिया को पैगाम गया कि हमारे मुल्क में अगर सर्किट ब्रेकर को गलत तरीके से बंद कर देंगे तो पूरा पाकिस्तान अंधेरे में डूब जाएगा। अजब मामला था जो पेश किया गया। पाकिस्तान की तारीख का सबसे तवील, सबसे संगीन ब्रेकडाउन था। इसकी जिम्मेदारी ऊपर किसी ने कबूल नहीं की और ये 7 मुलाजमीन हैं जो कि मुअत्तल हुए हैं। बिजली के हालिया ब्रेकडाउन पर कमेटी रिपोर्ट से जग हंसाई हुई। मामले की जिम्मेदारी 7 निचले मुलाजमीन पर डाल दी गई। प्रोग्राम दुनिया कामरान खान के साथ में तज्जिया। साबिक MD NTDC डॉक्टर फयाज ने वजीर तवानाई के मौक़िफ़ की तरदीद कर दी। अस्सलाम वालेकुम, दुनिया न्यूज से मैं हूं उमर दराज और मैं हूं आपके साथ फिजा रियाज। मैं उजैर अब्दुल सत्तार। हेडलाइंस आपने जानी, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। आगाज में सबसे पहले खबर है, पहली से 8वीं तक क्लासेस को खोलने का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया है। पहली से 8वीं तक क्लासेस अब 25 जनवरी की बजाय 1 फरवरी से खुलेंगी। NCOC इजलास के बाद वजीर तालीम ने ऐलान किया है यूनिवर्सिटीज में भी शेड्यूल के मुताबिक 1 फरवरी से तदरीस का अमल शुरू होगा। शफकत महमूद ने अब से कुछ देर कबल ये कहा है कि 9वीं से 12वीं तक तालीमी इदारे 18 जनवरी से खोलने का फैसला बरकरार रखा गया है। जी हां, आज रिव्यू इजलास था और उन्होंने वाजे किया कि इस साल इम्तिहान के बगैर किसी को पास नहीं किया जाएगा। तकरीबन वही शेड्यूल रखा गया है। सिर्फ पहली से 8वीं तक की जो क्लासेस हैं जिनका आगाज़ 25 जनवरी से होना था, अब वो तालीमी इदारे 1 फरवरी से खुलेंगे। जबकि पहले ऐलान किया गया था कि यूनिवर्सिटीज़ शेड्यूल के मुताबिक 1 फरवरी को ही खुलेंगी। वही फैसला आज भी बरकरार रखा गया है। 9 से 12, 9, 10, 11, 12 है, ये वो क्लासेस हैं जिनके इम्तिहानात होने हैं और हुकूमतों ने, सूबाई और वफाकी हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि इस साल बग़ैर इम्तिहान के किसी बच्चे को पास नहीं किया जाएगा जिस तरह पिछले साल किया गया था। इसलिए ज़रूरी है कि 9, 10, 11, 12 जो है जिन्होंने इम्तिहान देना है उनकी तालीम का सिलसिला शुरू किया जाए। 9, 10, 11, 12, 18 तारीख़ को गुज़श्ता फ़ैसले के मुताबिक 18 तारीख़ को खुलेंगे, यानी कि सारे स्कूल्स या इंटरमीडिएट कॉलेजेस जहाँ पे 9, 10, 11, 12 की क्लासेस हैं वो खुल जाएंगे। उसके बाद जो 25 को खुलने थे इस पर प्राइमरी वो नहीं खुलेंगे। क्लास 1 to 8 जो है वो पहली तारीख़ को खुलेंगे और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जैसे कि पहले फ़ैसला हो चुका है वो भी पहली तारीख़ को खुलेंगे। अगले हफ्ते मज़ीद जायज़ा लिया जाएगा नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर में और उसमें हम ख़ास तौर पे देखेंगे कि शहरों में जो वबा की फैलाव है उसका तज्जिया और अंदाज़ा जो है वो लगाया जाएगा। अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां की जा रही हैं। पेट्रोल 13 रुपए फी लीटर महंगा करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा डीजल की फी लीटर कीमत में 11 रुपए इजाफे की सिफारिश है। मट्टी के तेल की कीमत में 10.5 रुपए इजाफे की सिफारिश की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का हतमी फैसला वजीर आज़म इमरान खान करेंगे। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, मजीद आगाह कीजिएगा। जी, ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का एक बार फिर से इम्कान है और इसी हवाले से वजारत खजाना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की एक समरी वजीर आजम ऑफिस को भिजवा दी है। उसमें जो तजवीज़ किया गया, सिफारिश की गई है, वो पेट्रोल की कीमत में 13 रुपए फी लीटर इजाफा है, जबकि डीजल की फी लीटर कीमत में 11 रुपए तक इजाफे की सिफारिश की गई है। जबकि मट्टी का जो तेल है उसकी कीमत में 10.5 रुपए इजाफे की सिफारिश की गई है। ताहम वज़ीर आज़म इमरान खान इस समरी पर हतमी फैसला करेंगे और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी देंगे। इस पर मुशावरत होगी। इसके साथ हमारे जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि जिस तरह से पेट्रोलियम मसनूआत में 13 रुपए तक फी लीटर तक इजाफे की सिफारिश की गई है, तो इसमें इम्कान ये है कि ये 6 से 7 रुपए फी लीटर इजाफे की मंजूरी का इम्कान है। ताहम अभी समरी वज़ीर आज़म ऑफिस में है, वज़ीर आज़म इमरान खान इस पर अपनी फैसला करेंगे। अच्छा उमर, इससे पहले हमने देखा कि हुकूमत यही कहती रही है कि हमें अंदाज़ा है कि कोविड की सिचुएशन में इकॉनमी उस तरह से नहीं बढ़ी या कुछ मसाइल पैदा हुए तो हम आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। इस बार एक साथ ही इस कदर ज़्यादा इजाफा?
देखें, जो साल का जो पहला दिन था उस वक्त भी समरी और जो भिजवाई गई थी उसमें काफ़ी हद तक इजाफा था और तकरीबन 8 रुपए तक इजाफे की सिफारिश की गई थी, लेकिन उस टाइम भी तकरीबन 2.5 रुपए के करीब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से सिर्फ मंजूरी दी गई थी कि इतना ज्यादा बोझ अवाम पर डालने की जरूरत नहीं है। अब एक बार फिर जो मौजूदा जो कीमतें हैं आलमी मार्केट में, उनको देखते हुए जो वजारत खजाना ने सिफारिश भेजी है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को, वो तकरीबन 13 रुपए फी लीटर इजाफे तक की है। तो अभी हमारे जिस तरह की सिचुएशन है, जो आपने बात की कि कोविड की सिचुएशन है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, महंगाई की सिचुएशन है, तो उसमें इतना 13 रुपए तक इजाफे की समरी तो मंजूर शायद ना हो। ये वज़ीर आज़म की सवाबदीद होगी कि वो किस कदर मंजूरी देते हैं। उमर जट, आपका शुक्रिया।